गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट लेसन द गोल्ड वॉच, जिसे रिटन किया है पोंजिकारा रफ़ी ने, आज मैं इसकी स्टोरी आपको बताऊंगा। आइए हम सीधे पैसेज पे चलते हैं। एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट्स, पिछली कई रातों की तरह, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट, शंकु उस रात भी नहीं सो सका। ही टर्न एंड टॉस्ड इन हिज बेड, वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। बट इट वॉज नो यूज़, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं था, इसका कोई उपयोग नहीं था। द मोर ही थॉट, जितना अधिक वह सोचा करता था, द वर्स ही फेल्ड, वह उतना खराब महसूस करता था। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट इन द डार्कनेस, वह अपनी आंखें बंद किया, यानी कि वह अंधकार में, अंधेरे में अपनी आंखें बंद किया और अपनी फटी चटाई पर सो गया। एंड एट, और फिर भी, ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, मीन्स वह फिर भी, और फिर भी वह उसे इतनी स्पष्ट रूप से देख सकता था जैसा कि वह दिन के समय देखा करता था, यानी कि दिन की तरह उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। ही डिजर्टेड ऑफिस रूम, वह सुनसान पड़े हुए ऑफिस के कमरे में, द डिजर्टेड ऑफिस रूम, वह सुनसान पड़ा हुआ ऑफिस का कमरा। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और लंच, जब प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि हर कोई दोपहर के भोजन के लिए या आराम करने के लिए बाहर गया हुआ था। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, करे कि कांच की खिड़की थोड़ी सी बंद हुई थी, बाकी सब खुली हुई थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड, करे कि अंदर की तरफ टेबल के एक छोर पर वर ए फ्यू फैट वॉल्यूम्स, एट द अदर end a pen, ink, an ink bottle and so forth, and in between was a gold watch with its gold chain placed on a book। मीन्स करें कि अंदर की तरफ टेबल के एक छोर पर एक ए फ्यू फैट वॉल्यूम्स, एक कुछ मोटी किताबें रखी हुई थी। एट द अदर एंड, दूसरे छोर पर एक पेन थी, एक शाही की बोतल थी, एंड सो फोर्थ, और इस प्रकार से कुछ सामान्य चीज़ें थी। एंड इन बिटवीन वाज ए गोल्ड वॉच विथ इट्स गोल्ड चैन, और इनके मध्य और इनके बीच सोने की चैन वाली सोने की घड़ी किताब पर पड़ी हुई थी। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फूट एंड यू कैन पिक इट अप, करें कि ओपन द विंडो, खिड़की को खोलिए, एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फूट, और एक फुट अपने हाथ को अंदर की तरफ बढ़ाइए, एंड यू कैन पिक इट अप, और आप इसे उठा सकते हैं, घड़ी को आप उठा सकते हैं। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, कि प्रत्येक व्यक्ति भोजन के लिए बाहर गया हुआ है। नोबडी विल नो, और कोई भी यह नहीं जान पाएगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज इफर्ट्स, करें कि रिफर्ड्स हिज कवर्डीज एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, करने का मतलब कि पिछले अनेक दिनों में शंकु के द्वारा की गई कोशिशें, उसकी कायरता और उसकी अपनी हिचकिचाहट उसे याद आने लगी। कहने का मतलब पिछले दिनों में किए गए उसके प्रयत्न, उसकी कायरता और उसकी हिचकिचाहट उसे याद आने लगी। ही हैड नेवर सीन एनीवन, उसने कभी भी किसी को देखा नहीं था। देयर एट दैट टाइम, उसने उस समय वहाँ पर किसी को देखा नहीं था। एंड इट, और फिर भी, ही हैड बीन ऑफरेड, और फिर भी वो डरा हुआ था। उसने वहाँ पर किसी को देखा नहीं था और फिर भी उसे भय था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रेथलेस, मीन्स ही हैड ट्रेम्बल्ड, वह काँप रहा था, एंड फेल्ट ब्रेथलेस, और उसकी सांसें फूल रही थी, उसकी सांसें तेज चल रही थी, उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। दैट वॉज वाई, यही कारण था। ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, और यही कारण था कि वह हर बार घड़ी लेने से रुक जाता था।